एक छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक दादा अपने पोते को रोजाना भगवत गीता का पाठ सुनाते थे। पोते ने कहा कि दादाजी कुछ याद नहीं रहता, आप रोज सुनाते हैं और दिमाग में कुछ नहीं होता, सब निकल जाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो पोते ने कहा मगर इसका फायदा क्या, मैं कुछ याद तो रखता ही नहीं हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो शाम को छत पे गए। छत पे एक किनारे पर एक टोकरी रखी हुई थी जिसमें कोयला वगैरह भरा हुआ होने की वजह से वो पूरी काली थी और टूटी हुई थी। उन्होंने अपने पोते से कहा बेटा इसमें जाओ और नदी से पानी ले आओ। पास में ही एक नदी थी। पोता गया, उसमें पानी भर के लाया, लेकिन जब तक वो आया उसमें छेद थे और वो टोकरी का सारा पानी बह चुका था। उसने कहा देखिए दादाजी मैं पानी तो भर के लाया लेकिन रास्ते में ही सारा पानी बह गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ दोबारा से फिर भर के लाना और इस बार थोड़ा तेजी से भागते हुए आना। पोता गया, पानी भरा और भागते हुए लेकर के आया, लेकिन सारा पानी फिर बह गया। उसने फिर निराश होकर के कहा पानी नहीं बचा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक आखिरी कोशिश और करो, जाओ और पानी भर के लेके आओ। वो फिर से गया, उसने फिर से पानी भरा, फिर भाग कर आया अपने दादा के पास, लेकिन तब तक पानी बह चुका था। उसने निराश होकर कहा कि इस टोकरी में पानी लाना बेकार है दादाजी, क्योंकि इसमें तो पानी भर नहीं रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले ये टोकरी काली थी, बार बार तुमने इसमें पानी भरने का प्रयास किया, जिसके बाद भले इस टोकरी में पानी नहीं रह गया, लेकिन ये टोकरी कोयले से जो भरी हुई थी, जो काली थी, अब ये साफ हो गई। ठीक इसी तरह से भले तुम्हें भगवत गीता याद ना रहे, लेकिन तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, वो शांत और साफ हो जाएगा। तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती हैं, लेकिन अच्छी बातें करने से, अच्छी बातें बोलने से, अच्छे आचरण को बनाए रखने से जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो साफ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ज़रूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।